तसव्वुर करें, एक ऐसी जगह जहां मौत का वजूद नहीं, एक ऐसी दुनिया जहां थकन, गम और बीमारी का कोई तसव्वुर नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब मोमिन पहली बार जन्नत की चौखट पर कदम रखेगा तो उसे सबसे पहले क्या नजर आएगा? वो पहली खुशबू कैसी होगी? वो पहला दीदार कैसा होगा? आज हम इस पर्दे को उठाने जा रहे हैं जो इंसानी अक्ल और अबदी जिंदगी के दरमियान हाइल है। ये कोई अफसाना नहीं, ये वो सच्चाई है जिसका वदा खालिक कायनात ने किया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप अब सुनने वाले हैं वो आपकी जिंदगी जीने का मकसद बदल देगा। इस्लामी तारीख और अकीदे में जन्नत महज एक इनाम नहीं बल्कि रूह का असल घर है। ये वो मकाम है जिसे अल्लाह ताला ने अपने प्यारे बंदों के लिए खास तौर पर सजाया है। कुरान करीम और अहदीस नबवी हमें इस पुरअसरार और खूबसूरत दुनिया की ऐसी तफसीलात फराहम करते हैं जो इंसानी तखय्युल से बाहर है। आज की इस दस्तावेजी फिल्म में हम मुस्तनद रवायात की रोशनी में जन्नत के सफर पर निकलेंगे। हम देखेंगे कि वहाँ की जमीन कैसी है, वहाँ के महल्लात कैसे हैं और वहाँ की नेमतें इंसानी सोच को कैसे हैरान कर देती हैं। सफर का आगाज इस वक्त होता है जब हिसाब किताब खत्म हो चुका होगा, जब पिल सिरात से गुजरने वाले खुश नसीब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे। हदीस मुबारका के मुताबिक जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजा इतना वसी है कि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेज घोड़े की कई साल की मुसाफत है। पहला मंजर ये होगा कि हजरत मोहम्मद जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे। फरिश्ते पूछेंगे, कौन है? जवाब मिलेगा, आ मोहम्मद। फरिश्ता कहेगा, मुझे हुक्म था कि अब से पहले ये दरवाजा किसी के लिए न खोल। जैसे ही दरवाजा खिलेगा एक ऐसी खुशबू आएगी जो 100 साल की मुसाफत से महसूस की जा सकती है। जन्नत की मिट्टी जाफरान की होगी और उसके कंकर मोती और याकूत के होंगे। मोमिन जब कदम रखेगा तो इसे महसूस होगा कि वो इस जगह के लिए ही बना था। इसे अपने घर का रास्ता ऐसे मालूम होगा जैसे दुनिया में इसे अपने घर का रास्ता मालूम था। अब जरा अपने इर्द गिर्द देखें, वहाँ की इमारत ईंटों से नहीं बल्कि सोने और चांदी की ईंटों से बनी है। उनका गारा मुश्किन अजफर यानी खालिस कस्तूरी का है। जन्नत के दरख्तों के तने सोने के हैं। वहाँ एक ऐसा दरख्त है जिसके साये में अगर एक सवार 100 साल तक भी चलता रहे तो उसका साया खत्म ना हो। वहाँ की नहरें किसी गड़े में नहीं बहती बल्कि वो जमीन के ऊपर रवा दवा है। वहाँ शहद की नहरें हैं जो बिल्कुल खालिस हैं, दूध की नहरें हैं जिनका जायका कभी नहीं बदलता, शराब तहूर है जिसमें न सरवर है न सरदर्द, और पानी की ऐसी नहरें हैं जो इंतहाई शफाफ और मीठी। जन्नत के बागात में हर फल जोड़ा जोड़ा है। जब कोई मोमिन किसी फल को तोड़ने का इरादा करेगा तो दरख्त की टहनी खुद उसके करीब झक जाए। एक फल टूटेगा तो फौरन इसकी जगह दूसरा वैसा ही फल निकल आएगा। जन्नत में जाने वाले हर मर्द का कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसा यानी 60 हाथ होगा और उनका हसन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा होगा। वो कभी बूढ़े नहीं होंगे, उनकी उम्र 33 साल पर रुक जाएगी। वहाँ न थकन होगी न नींद की जरूरत, क्योंकि नींद मौत की बहन है और जन्नत में मौत को ज़बह कर दिया गया होगा। वो रेशम के लिबास पहनेंगे, सोने और मोतियों के कंगन पहनेंगे। उनके खैमे मोतियों के बने होंगे, एक एक मोती 60 मील ऊंचा और अंदर से खोखला होगा, जिसमें उनके अहलो अयाल मुकीम होंगे। वहाँ कोई गाली होगी ना लग़्व बात, सिर्फ ओ सलामा असलामा की सदाएं होंगी। फरिश्ते हर दरवाजे से दाखिल होकर उन्हें सलामती की दुआ देंगे। क्या अब जानते हैं कि जन्नत में एक बाजार भी होगा, लेकिन ये दुनिया का बाजार नहीं है। यहाँ कोई खरीद और फरोख्त नहीं होगी। हर जुमा के दिन अहल जन्नत वहाँ जमा होंगे। वहाँ से एक हुआ चलेगी जिसे ए शुमाली हुआ कहा जाता है, जो उनके चेहरों और कपड़ों पर ऐसी खुशबू और हसन बखेर देगी कि जब वो अपने घरों को लूटेंगे तो उनके घर वाले कहेंगे कि खुदा की कसम, आपका हसन तो पहले से भी कई गुना बढ़ गया है। सबसे बढ़कर वहाँ अंबिया किराम से मुलाकातें होंगी। आप हजरत इब्राहिम के पास बैठ सकेंगे, हजरत मुझसे कलाम कर सकेंगे और सबसे बढ़कर इमाम अल-अंबिया हजरत मोहम्मद की रफाकत मुयस्सर होगी। वो महफिलें कैसी होंगी जहां सहाबा किराम अपनी दास्तानें सुनाएंगे और मोमिन अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करेंगे। अब इस लम्हे का तसव्वुर करें जो कायनात का सबसे बड़ा लम्हा है। तमाम नेमतें एक तरफ, लेकिन एक ऐसी नेमत है जिसके सामने जन्नत की हर चीज हैच मालूम होगी। अल्लाह ताला अहल जन्नत से पूछेगा कि ए अहल जन्नत, क्या तुम राजी हो? वो कहेंगे कि ए रब, हम राजी क्यों ना हो, तूने हमें वो कुछ दिया जो किसी को नहीं दिया। अल्लाह फरमाएगा कि क्या मैं तुम्हें इससे भी अफजल चीज ना दूं? फिर हिजाब उठा दिए जाएंगे। कायनात का खालिक जिसकी इबादत मोमिन बन देखे करता था अपना दीदार कराएगा। जब अहल जन्नत अल्लाह का दीदार करेंगे तो वो सब कुछ भूल जाएंगे। वो अल्लाह के हसन और जमाल में ऐसे खो जाएंगे कि उन्हें अपनी किसी और नेमत का होश नहीं रहे। ये वो मकाम होगा जहाँ तमाम तमन्नाएं खत्म हो जाएंगी और सिर्फ इबका रह जाएगी। हदीस के अल्फाज हैं कि जब वो अल्लाह का दीदार करेंगे तो उनके चेहरे सूरज की तरह दमकने लगेंगे। ये वो इंतहा है जिसके लिए कायनात बनाई गई थी। जन्नत की ये तफसीलात महज कहानियां नहीं हैं, ये वो इनाम है जो मेहनत मांगता है।
دنیا کی یہ مختصر زندگی جس میں ہم آزمائشوں دکھوں اور تھکن کا سامنا کرتے ہیں یہ صرف ایک امتحان گاہ ہے۔ جنت کا راستہ تقوی صبر اور اللہ کی اطاعت سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس دستاویزی فلم کا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ وہاں کیا ملے گا، بلکہ یہ یاد دلانا ہے کہ ہم نے وہاں پہنچنے کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کیا ہماری نمازیں، ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار اس قابل ہے کہ ہم اس ابدی گھر کے وارث بن سکیں؟ آج ہی اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں نے اس گھر کا سودا اس فانی دنیا کے بدلے کر لیا ہے؟ ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور جنت کے دروازے اب کے انتظار میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کا مکین بنائے، آمین۔